प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साहित्य अकेडमी में। तो बताना चाहूँगी कि एक नोटिफिकेशन यूजीसी की तरफ से जारी हुआ है। उस पर बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं, ऑलरेडी बनी हुई हैं। और मुझे थोड़ा सा बोलना है, बहुत ही सूक्ष्म बोलना है। और आई होप कि आपने सारी वीडियो देखी है। आप बस 2-3 मिनट आप बैठे रहना और मेरी बात को आप समझ लेना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं थोड़ा सा हट के बताऊँगी। ठीक है, जो सब ने वहाँ पे लिखी लिखी बात को बताया, मैं आपको वो बताऊंगी जो मैं भी अभी मैं हाल ही में लखनऊ का पीएचडी एंट्रेंस मैंने निकाला, फिर मैंने इंटरव्यू दिया, फिर जो रिजल्ट आया मैं वो आपको बताऊंगी। ठीक है, जो यहाँ पे एक अलग बदलाव आया ना यूजीसी की तरफ से कि पीएचडी 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 एलिजिबल, पीएचडी एलिजिबल, पीएचडी ऐसा करके, बस थोड़ा सा फर्क है। यही बस एक गुड न्यूज है। बाकी बैड न्यूज बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपको लग रहा है कि यूजीसी जो बदलाव किया है वो आपके बहुत सारा हित में है, बहुत ज़्यादा हित में है। हित में नहीं है। यदि पीएचडी को लेकर के आप बहुत खुश हो रहे हैं कि अब एडमिशन आसान हो जाएगा और आसान हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि आसान नहीं, थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। ठीक है, क्योंकि अब एंट्रेंस तो होना नहीं है। ठीक है, अब डायरेक्ट इंटरव्यू में जाना है। अब इंटरव्यू का कोई एपीआई स्कोर किसी को दिखाता नहीं है। लखनऊ जैसे जो पारदर्शिता मैंने लखनऊ में देखा, वैसा मैंने अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं देखा। ठीक है, मेरे छात्र हैं बहुत सारे, डीयू के हैं, एलयू के हैं, ठीक है, बीएचयू के हैं, और जेएनयू के भी कई कई स्टूडेंट हैं जो कि जुड़े हुए हैं। और काफ़ी लोग जो इलाहाबाद अभी का पीएचडी दिसंबर में एंट्रेंस दिया। अभी तक रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं है। ठीक है, इंटरव्यू का। और काफ़ी लोग हैं जो कि अवध यूनिवर्सिटी से हैं, वो भी मुझे काफ़ी चीज़ें बताते रहते हैं कि मैम ऐसा ऐसा हाल है पीएचडी को लेकर के। तो यहाँ पे बदलाव यही हुआ है। पहला बदलाव क्या है, मतलब अभी तक आपने पॉजिटिविटी सुनी सबके मुंह से, है ना। अब आप एक बुरी खबर ये है कि 1 साल तक ही वैलिड रहेगा आपका नेट करना। यानी नेट आपका केवल 1 साल तक वैलिड रहेगा। किसके लिए? पीएचडी के लिए। यदि आप 1 साल के अंदर ही पीएचडी में दाखिला नहीं लेते हैं तो आपका नेट का जो वैलिडिटी है वो समाप्त हो जाएगी। यानी पीएचडी करने के लिए फिर से आपको दूसरे साल नेट करना होगा। हम्म जिस तरह जेआरएफ के लिए था कि जेआरएफ कैंडिडेट को यदि 3 साल के अंदर कहीं भी पीएचडी में आप दाखिला नहीं लेते हैं, आप एडमिशन नहीं लेते हैं, तो 3 साल के अंदर आपको फेलोशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके बाद आप लेते हैं तो फेलोशिप आपको नहीं दी जाएगी। वही हाल यहाँ हो गया। इन्होंने 2 साल का भी नहीं दिया टाइम, 1 साल का दे दिया। पहला तो दुखद खबर ये है। ठीक है, बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप तो देते रहना। ध्यान रखना, बिना पीएचडी के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पीएचडी का 20 अंक मिलता है भैया। नेट का 5 अंक हो गया, पीएचडी का 20 अंक हो गया, जेआरएफ का 7 अंक हो गया। अभी जेआरएफ का 10 अंक बढ़ा रहे हैं ये लोग। जेआरएफ का 10 अंक होने वाला है। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी जेआरएफ का 9 अंक देने लगी है। अब बहुत जल्दी ये 10 में बदल जाएगा। ठीक है, तो 20 अंक आपको पीएचडी का मिल गया, 10 अंक आपको जेआरएफ का मिल गया, तो सिलेक्शन किसका होगा? जेआरएफ वालों का होगा। वही मेरे साथ भी हुआ। मैंने देखा है कि कितना भी आप 6 टाइम नहीं, आप 10 टाइम नेट कर लो, लेकिन इतना ही है कि चलो अपना जो लेवल है ना स्टडी का, वो समान, मतलब वो समान बना हुआ है। मैंने देखा इस बार भी काफी लोग थे जो 1-2 बार नेट थे, इस बार उनका नेट भी नहीं हुआ। उनका मनोबल गिरा है। उन्होंने बताया कि मैम मेरा नेट भी नहीं हुआ है। तो इसकी क्या वजह थी? मैं तो 2-2 3-3 बार नेट थी ऑलरेडी। तो बस यही है कि अपना ये है कि चलो अभी जो मतलब एक शौकिया बैठ जाते हैं ना कि चलो नेट होगा या जेआरएफ होगा, जो कुछ नहीं मिलेगा तो एक अनुभव तो मिलेगा कि हम हमारा लेवल क्या है स्टडी का। ठीक है, तो वो चीज़ें मिल रही थी। अब वो चीज़ें इन्होंने बकायदा आप सेव कर दी हैं कि अब आप अच्छे से बढ़िया तैयारी करो तो जेआरएफ निकालो भाई। क्योंकि इन्होंने दे दिया कि जेआरएफ वाले एलिजिबल हैं, अब इनको इंटरेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। अब डायरेक्ट इंटरव्यू में जाएंगे, और इंटरव्यू में जाएंगे तो सिलेक्शन ऑलरेडी जेआरएफ वालों का ही होगा। ठीक है, क्योंकि उनका स्कोर वैसे भी बढ़ जाता है। फिर नेट का भी इन्होंने दे दिया कि चलो ये भी एलिजिबल है, नेट वाले भी। इन्होंने सबसे जो बड़ा काम कर दिया किनके लिए कि जो अभी एमए वाले फॉर्म डाल देते हैं, तो उनका भी उत्साह बढ़ गया। ना नेट हुए ना जेआरएफ हुए, तो चलो एलिजिबल हो गए हैं पीएचडी के लिए। पर ध्यान रखना, आपका मनोबल बढ़ा नहीं है, आपका हार्ड वर्क बढ़ा है। क्योंकि पीएचडी में आप एडमिशन ले भी लोगे ना, तो बगैर नेट किए आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना छोड़ ही दीजिए। ठीक है, उसको भी मैंने देखा था। मेरा 2000 अभी 21-22 में कहीं के लिए चयन हुआ था। सीधी के लिए, सीधी किसी कॉलेज में चयन हुआ था, वेटिंग में था। पर मुझे पता था कि मैं वेटिंग के लिए मैं जाऊंगी भी, तब भी यदि कोई कैंडिडेट पीएचडी वाला आ गया, पीएचडी रनिंग वाला भी आ गया, तो भी मुझे वहां से कुछ दिनों बाद निकाला जाएगा। फिर मैंने उसको अपॉइंटमेंट को ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, तो वही है कि पीएचडी जिस तरह से आप बीए करते हैं ना, एमए करते हैं, जितनी भी डिग्री डिप्लोमा आप लेते हैं ना,
उसी डिग्री में अब पीएचडी के लिए भी लोगों को एक उत्साहित किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, और ये अच्छी बात है, यूजीसी इस तरह से कदम उठाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए एक बात और कह दो, पीएचडी कोई नहीं कर, हर कोई पीएचडी करने के लिए तत्पर तैयार नहीं है कि किसी को आप बोल दें पीएचडी करने के लिए वो चला जाएगा। मुझे लगता है कि पीएचडी के लिए एक स्वस्थ दिमाग चाहिए, एक ऐसा चिंतन स्तर आप में होना चाहिए कि किसी समस्या के समाधान को आप किस किस स्तर से सुलझाने के लिए आप तैयार हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़, वो क्वालिटी आप में होगी तभी आप पीएचडी में दाखिला लें। अन्यथा किसी और के जिम्मेवारी पर आप पीएचडी में एडमिशन ले लें और आप एक थीसिस बनाएंगे, मतलब 400-600 पेज का, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी, मुझे लगता है कि वो किसी लाइब्रेरी में ही पड़ी रह जाएगी। ठीक है, और बस आपके पास एक डिग्री आ जाएगी, हाँ आप पीएचडी हैं, आपको एक डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाएगी। अब मैं क्या बताने वाली थी कि यहाँ पे कि आपका हार्ड वर्क बढ़ा है बंधु। यहाँ पे कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ एक बदलाव हुआ है कि आप अब इंट्रेंस नहीं देंगे पीएचडी के लिए, अब इंटरव्यू देने जाएंगे। अब इंटरव्यू में आपको पता भी नहीं चलेगा किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं हुआ। चलो जो जेआरएफ वाले हैं उनका तो चलो है कि मतलब थोड़ा सेफ रहेंगे। बाकी अप्रोच पीएचडी के लिए मैं तो खुल के कह रही हूँ, अप्रोच बहुत चलती है लखनऊ के सिवा। लखनऊ में ना कहीं के 2-4-10% होगी, अब ये तो लगभग सभी जगह तो खुल्लम खुल्ला हो रही है, अपनों को उठा के रख देते हैं। मेरे एपीएच यूनिवर्सिटी का बता रही हूँ, यहाँ पे रीवा में मैंने देखा है कि पिछले सत्र में जिनका नेट नहीं था वो भी पीएचडी कर रहे थे। ठीक है, एंट्रेंस निकल गया तो पीएचडी में एडमिशन हो गया। अब वो भी बगैर अप्रोच के नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कुछ सोर्स लगा था, और बाकी नेट वालों का फिर एडमिशन नहीं हुआ। ठीक है ना, तो अभी आपके लिए खतरे की घंटी भी है और अच्छा भी है। ठीक है, अभी हम सोचना कि वहाँ यूजीसी ने दे दिया कि चलो अब इंट्रेंस नहीं देना पड़ा। अब इंट्रेंस भैया कितना इंट्रेंस दें हम। ठीक है, एक बार एलयू का देंगे, फिर डीयू का देंगे, फिर जेएनयू का देंगे, फिर यहाँ पे इलाहाबाद का देंगे, और पैसा कितना लेते हैं? 2,000, 2,200, 3,000, 2,500, 1,100, 1,500, 1,600, ये फीस है पीएचडी एंट्रेंस की। ठीक है, तो इतना कोई देने लगेगा भैया, तो एक तो मध्यम वर्गीय परिवार वाले ज्यादा तैयारी करते हैं। ठीक है, बड़े घर के रईस लोग कम तैयारी करते हैं इन सब चीजों की, इनकी तैयारी अक्सर वही करते हैं जैसे हम लोग हैं। ठीक है, हम लोग क्या है कि हम लोग को लगता है कि ये चीजें, इसकी जो वैल्यू है ना, ये इस शिक्षा की वैल्यू जो है ना, हमने इतना समझा है कि, और हमारी तरह ही ज्यादा लोग समझ रहे हैं। बाकी लोग तो कहीं ना कहीं सेट हो ही जा रहे हैं, कोई किसी क्षेत्र में, कोई किसी क्षेत्र में, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, मतलब। और हम लोग हैं जूझने वाले, है ना, मतलब मिलेगा तो क्यों, कैसे नहीं मिलेगा, हम इसको हासिल करके ही रहेंगे। तो वही है कि इतना यदि फीस वसूलेंगे आप, तो इसका, इससे थोड़ा सा निजात मिला है कि अब चलो इतना ज़्यादा फीस नहीं देना पड़ेगा, इधर भी दो उधर भी दो और मिला कुछ नहीं, यानी एडमिशन भी नहीं हुआ, पैसे भी इन्वेस्ट, तो उससे राहत मिली है लोगों को। ठीक है, अब बेचारों का एक टेंशन भी कम हुआ कि चलो एंट्रेंस देना पड़ता है, पता नहीं एंट्रेंस क्वालिफाइड निकलेगा कि नहीं निकलेगा। एक तो नेट की तैयारी में इतना मेहनत करो, रात दिन रटो 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 इतने बड़े सिलेबस को, ऊपर से नेट मिला, जेआरएफ नहीं मिलता। ठीक है, फिर उधर से अभी एंट्रेंस का टेंशन। अब टेंशन केवल एक है कि इंटरव्यू का है, तो इंटरव्यू के लिए आप अच्छे से जेआरएफ, जो एलिजिबल है जेआरएफ के लिए वो करो। ठीक है, मैं तो यही करूंगी, कहूंगी कि जेआरएफ बहुत बड़ी चीज़ होती है शिक्षा के लिए। यदि आपको बहुत ऊंचे ओहदे पे जाना है तो जेआरएफ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैंने इसको ये रियलाइज़ किया है, ठीक है, अभी हाल ही में रियलाइज़ किया है कि जेआरएफ कैंडिडेट जो थे ना, उनका पहले ही पूछते थे, आप जेआरएफ है? हाँ ठीक है। आप नेट है? ठीक है हो गया इंटरव्यू। मतलब नेट का इंटरव्यू बहुत जल्दी हो जा रहा था, और जेआरएफ वालों से थोड़ा बहुत पूछा भी जा रहा था, क्योंकि उनको पता था जेआरएफ सेफ जोन में है। ठीक है, उनको था कि चलो इनके 9 अंक तो जेआरएफ के ही मिल रहे हैं। ठीक है ना, और 3 अंक नेट का दिया जा रहा था, जबकि पहले तो कुछ और था, जेआरएफ का 10 अंक कहीं पे, जेआरएफ का 7 अंक, नेट का 5 अंक। तो सब चीज़ें बदल गई हैं। बहरहाल मैं आपको वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि इस नोटिफिकेशन से कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। एक अच्छी बात हुई कि आपको एलिजिबिलिटी, अब आपको एलिजिबिलिटी मिल गई है पीएचडी के लिए कि आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, यह खुशखबरी है। दूसरी दुखद बात यह है कि 1 साल के अंदर ही यदि आपका नेट के बेस पे पीएचडी पे दाखिला नहीं होता, प्रवेश नहीं होता, तो फिर से क्या नेट निकालोगे, तब जाके एडमिशन होगा, या फिर पीएचडी का एडमिशन आपका होगा ही नहीं। ये एक विचारणीय प्रश्न है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इस पर हर किसी ने बोला भी होगा कि 1 साल के अंदर एडमिशन यदि आपने नहीं लिया तो पीएचडी करने का सपना जो है वो साकार नहीं हो पाएगा। जिस तरह जेआरएफ के लिए, अरे भाई 2 साल का तो टाइम दे देते। ठीक है, तो ऐसा कुछ इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, सब चीज़ें यथावत हैं।
बस इतना है कि चलो आप पीएचडी के लिए अब एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा, एक एंट्रेंस से छुटकारा मिल गया, बस यही है। बाकी मैं आपको क्या बोलूँगी कि आप अच्छे से मेहनत करो, आप तैयारी करो, और जो जो मेरे कोर्स में है, ठीक है, जो मेरे कोर्स में, उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं नेट हो रही हूँ तो मेरा वादा है आपसे कि आप नेट होंगे। बस आप अगले 60 दिन तक आप वही करना जो मैं आपके साथ करती जा रही हूँ, ठीक है, जो क्लास में मैं आके आपके साथ करती जा रही हूँ। यदि आप मेरे कोर्स से हैं, मुझे देख रहे हैं, तो ज़रूर आप उसको करना और निकाल लेंगे। तो नोट्स मेरा मेरा आपके पास पहुंच गया है, तो अब वो आपका हो गया, ठीक है। जब तक वो मेरे पास था वो मेरा था, जैसे ही वो मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया वो आपका हो गया है। उसको अपना समझ के ज़्यादा लिखने के चक्कर में मत पड़ो कि लिखोगे तभी आपका एग्जाम निकलेगा। ऐसे मेरे पास बहुत से एग्जाम्पल हैं, और आपको पता है कि ये एग्जाम्पल, ये जो मैं आपको आज मैं आपके साथ पहनी हूँ ना, ये नेट का तजुर्बा है, ठीक है, ये नेट का तजुर्बा है, ये ना नेट निकालने का तजुर्बा है। मेरे कुछ छात्र हैं जो नेट निकालते हैं, और उन्होंने मेरे के लिए गिफ्ट किया था। एक साड़ी और थी, अब मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। मैंने उसको डाला था वीडियो, मैंने उसका डाला था वो उसका वीडियो। तो ये सारे नेट के तजुर्बे हैं, ठीक है। तो ये जब मैं पहनती हूँ तो मेरे पास मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब कि वो इतने खुश होते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा उनको खुशी मिलती है, और ये इस गिफ्ट को पाकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे गिफ्ट का हकदार मैं बनूंगी इस सत्र में। इस जून 2024 में मैं बहुत लोगों का दिल जीतूंगी, खासकर जो कोर्स में आ गए हैं उनके लिए तो मैं जी जान से जितना मेरे को लगेगा। अगले 1 अप्रैल से मैंने अपना टाइम टेबल बनाना शुरू कर दिया है कि अगले 60 दिन आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना टेस्ट लगाना है, कितना कितना आपको हार्डवर्क करना है। बस एक स्मार्टली तैयारी आप अभी से स्टार्ट करें। और ये शिक्षा की जो वैल्यू अभी यूजीसी ने बढ़ा दी है, पीएचडी की वैल्यू बढ़ा दी है, ठीक है। आपके पढ़ने के तरीके को जो एनटीए ने चेंज किया, पहले यूजीसी ने बहुत ज़्यादा क्रम क्रम में लगा के आपको देते थे ना, वो चीज़ें बदल गई हैं। आज कहीं ना कहीं आज आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, आज आप मन लगा के स्टडी करते हो, और इससे बड़ा क्या चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये कोई कठिन, कुछ लोग ना एनटीए को काफ़ी मतलब बोलते रहते हैं कि लेजी काम है, एनटीए से ये पावर छीन लिया जाए, यूजीसी को फिर दिया जाए। मुझे लगता है कि जिस तरह से यूजी एनटीए ने पेपर का जो पैटर्न बदला है, सच सच बता रही, हृदय से बता रही, मुझे यही पैटर्न चाहिए। मुझे इससे भी हार्ड पैटर्न चाहिए पेपर के लिए, जहां हम मजबूर हो जाएं पूरी पुस्तक का अध्ययन करने के लिए। और जब तक आप पुस्तकों का अध्ययन नहीं करेंगे ना, मुझे नहीं लगता कि ऊपर ऊपर से पढ़ करके आप कहें कि हम नेट निकालेंगे, तो असंभव है। तभी निकालेंगे जबकि बहुत सारी स्ट्रेटजी आपको पता हो पहले से। अब पहले से आपने जो पीजी वगैरह किया हो, वहाँ पे आपका जो अंडरस्टैंडिंग पावर था बहुत अच्छा रहा। आपका जो वो कॉलेज पीजी लेवल था ना, वो काफ़ी अच्छा गुजरा है। तब जाके यहाँ पे कुछ चीज़ें ताज़ा हो सकती हैं और रिकॉल हो सकती हैं कि आपको कम मेहनत करना पड़े। बाकी जो नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लो, और ये जो सपना है आप साकार कर सकते हो। ये कठिन नहीं है। मैं आपको आज भी, यदि मैं कर सकती हूँ तो कठिन नहीं है आपके लिए। यदि मैं इसको लगातार कर रही हूँ, पेपर कितना भी हार्ड आता है, लेकिन तभी मैंने इसको लगातार एग्जाम को क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो आप कर सकते हो फ्रेंड्स। और ये नहीं कि बहुत समय चाहिए आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको 10 घंटे चाहिए, आपको 15 घंटे चाहिए, आपको 12 घंटे चाहिए। आप अच्छी ईमानदारी से यदि 5 से 6 घंटे भी देते हैं ना अपने स्टडी के लिए, तो भी आप नेट जेआरएफ निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। और मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि फ्रेंड्स, अभी कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव जो हुआ है यही है कि आपको एलिजिबिलिटी मिल गई है पीएचडी करने के लिए, कि आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और ये है कि अब आपका जो नेट का एक वैलिडिटी है ना, वो 1 साल तक रहेगा पीएचडी एडमिशन के लिए। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो लाइफ टाइम तक वैलिड है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन जरूर दबा के रखें। और जो इच्छुक हैं, जो बहुत इच्छुक हैं, जिनको लगता है कि एक गृहिणी होकर के आप टाइम नहीं निकाल पाते हो पढ़ने के लिए, आपको कब पढ़ना चाहिए, तो अगले 60 दिन आप मुझसे जुड़ करके और अपने सपने को साकार करने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। और मेरा नंबर आपको दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, 8106350181 पे। आप मैसेज कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और आप मेरे एप्लीकेशन सावित्री साहित्य अकेडमी पे जो कि गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।